चलिए, सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? तो शुरू करते हैं क्लास। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ में। ठीक है, टॉपिक नया है हमारा, बहुत अच्छा टॉपिक है। ओके, रेगुलर आइए, रेगुलरिटी लग रखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप रेगुलर आओगे तो सीखने का और अच्छा रहेगा। ठीक है ना? सो नोट बाद में कर लेना, पहले आप एक बार इसको अच्छे से समझ लो। भाई इतना सा लंबा चौड़ा टॉपिक आपके सामने है स्क्रीन पर, तो आप आराम से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, ठीक है। पहले क्या करना है आपको, पहले आपको समझना है। पहले एक बार आप समझो अच्छे से, दिमाग लगा करके बढ़िया से। ठीक है, तो पहले बोर्ड पे देखिए, मैं फटाफट से आपको समझा देता हूँ। ओके भाई, हमारे चल रहे थे टेंस, टेंस चल रहे थे। आप लोगों को भी पता है कि इस बैच में वैसे तो हमारा ग्रामर ही चल रहा था, लेकिन हमारे टेंस चल रहे थे। यस, तो हम टेंस से ही चालू करते हैं। जो भी टॉपिक्स आपके रह गए हैं, वो टॉपिक्स आपके आगे जाके कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आप टेंशन मत लो कि सर मेरा ये टॉपिक रह गया, मैं कैसे कवर कर पाऊंगा। ठीक है, उसका आप टेंशन मत लो, बस आप तो एक ही चीज का ध्यान रखो, रेगुलरिटी। ठीक है, रेगुलर आइए, आपके सारे डाउट, सारे क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम्स सब सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक को। जो हमारे टेंस चल रहे थे, टेंस में हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा है भाई साहब? टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही चालू करते हैं। चल तो टेंस रहते, पहले भी कई सारे टेंस हो चुके हैं। वो हमारा सिंपल प्रेजेंट हो गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो चुका है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हो चुका है। ठीक है, तो ये टेंसेज आपके निकल गए हैं, लेकिन डोंट वरी, आगे जाके ये कवर हो जाएंगे। ओके, आज हम चालू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। पहले शब्द को पकड़ो। प्रेजेंट परफेक्ट वो है जो हमारी प्रेजेंट में कोई वर्क, कोई काम स्टार्ट हुआ हो, यस, और वही वर्क हमारा प्रेजेंट में ही कंप्लीट हो चुका हो, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में, यस, कोई भी वर्क, एनी वर्क स्टार्ट हुआ हो, वहीं पे सो खत्म हो गया हो, मतलब शुरू हो गया और खत्म भी हो गया। प्रेजेंट में ही चालू किया है और प्रेजेंट में ही एंड कर दिया उस वर्क का, तो वो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों की जो पहचान है, लास्ट में जो शब्द आते हैं वो आता है चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, यस, आ है, ई है, ये है, और चुके हो आदि शब्द आते हैं। ये हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। जैसे अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस कैसे आते हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि राखी बाजार जा चुकी है, राखी बाजार जा चुकी है, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का एक छोटा सा सेंटेंस है। तो भाई साहब देखो, लास्ट में देखो, वाक्य के अंत में देखो, पहचान आपको मिल रही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, चुकी है। तो चुकी, इसी से हमें पता चल गया कि ये जो हमारा पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, राखी बाजार जा चुकी है, ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो भाई साहब ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव, WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव, और भी कई सारे तरीकों से हम अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा वो है टाइप्स अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी हम इसको कहते हैं साधारण वाक्य। क्या है? सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं हम इसको। क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस, यानी कि साधारण तरीके से हम अपने सेंटेंसेस को बनाते हैं, जिनमें कोई भी नहीं होता, चाहे इसमें नॉट, इंटरोगेटिव, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिंपल सीधे साधे होते हैं, तो उनको अपन अफर्मेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम एच और वी से भी डिनोट करते हैं, यानी कि एच फॉर हेल्पिंग, एच फॉर हेल्पिंग और वी फॉर वर्ब। वर्ब नहीं बोलते, बब बोलते हैं।
इसको वर्ब नहीं बोलते, वर्ब। क्या बोलेंगे भाई, आर साइलेंट होता है, वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब से यानी एच बी से हमने हेल्पिंग वर्ब बना दिया। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव, इसमें क्या लगती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब लगती है। क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज और हैव। ओके, इसमें मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। क्या, मुख्य क्रिया, क्या कौन सी फॉर्म लगती है बेटा, क्रिया क्या होती है, वर्ब। मैंने कहा ना आपको कि भाई वर्ब क्या होती है, क्रिया। यानी कि वर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी कि कोई भी कार्य, कोई भी जो वर्क हम करते हैं, या हम कह सकते हैं कोई भी एक्शन, या कोई भी स्टेट। स्टेट मतलब हमारी स्थिति, दशा। यस, तो ये सब क्या है, वो हमारे वर्ब भी होते हैं। ठीक है, चाहे हमारा कोई एक्शन हो, चाहे हमारी कोई स्टेट हो, यस, हमारी दशा हो, जैसे बैठना या रोना या जागना, खेलना कूदना, आना जाना, खाना पीना, बोलना, चलना फिरना, दौड़ना, नाचना, सोना, ये सब क्या है, वर्ब ही है। ये सब क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब एक वर्क होता है, या हम उसको एक्शन भी कह सकते हैं, या हमारे स्टेट भी कह सकते हैं, और भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारी हैज हैव लगेगी, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी बेटा, मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, यानी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या हम इसको कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट मतलब ये हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग आएगा। अगर सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा तो हम लिखेंगे सेंटेंस को बनाते समय, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। अदर वर्ड होगा, वो भी हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड ये कोई भी हो सकता है, चाहे कोई नाउन हो सकता है, चाहे कोई प्रोनाउन हो सकता है, चाहे कोई एडजेक्टिव हो सकता है, चाहे कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कुछ भी हो सकता है। ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग होगा, अगर सेंटेंस में होगा तो हम लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। जैसे अब समझते हैं एक एक चीज को। नंबर वन, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता क्या होता है, कर्ता वो होता है जो सेंटेंस के अंदर काम करता है, वर्क को करता है, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सेंटेंस में काम करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे होता है, और कोई प्लूरल नेम, ही सी इट, और सिंगुलर नेम। आई को हिंदी में मैं, आई को हिंदी अर्थ क्या होता है, मैं होता है। वी का हिंदी अर्थ हम होता है। यू का हिंदी अर्थ आप होता है या तुम भी होता है। दे का हिंदी अर्थ वे होता है। अगर हिंदी वाले वाक्य में आपको मैं मिल जाएगा तो इंग्लिश बनाते समय आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट के रूप में आई लिखना है। अगर हिंदी वाले सेंटेंस में आपको हम मिलेगा तो इंग्लिश वाले सेंटेंस में हम का भी लिखना है। हिंदी वाले सेंटेंस में आप या तुम मिल जाए, आप या तुम मिल जाए सब्जेक्ट के रूप में, तो इंग्लिश बनाते समय आपको यू लिखना है। हिंदी वाले सेंटेंस में वे मिलेगा तो इंग्लिश वाले सेंटेंस में आपको दे लिखना है इंग्लिश बनाते समय। प्लूरल नेम क्या होते हैं, प्लूरल नेम वो होते हैं जो हिंदी में तो और से जुड़े होंगे, हिंदी में और से जुड़े होंगे, और कंजक्शन से जुड़े होंगे। यस, और इंग्लिश में एंड कंजक्शन लगाते हैं, और के लिए क्या लगाते हैं, एंड। यस, तो इंग्लिश में हम एंड लिखेंगे। इंग्लिश का जो एंड, एंड क्या है, एंड हमारा कंजक्शन होता है। एंड क्या होता है बेटा, कंजक्शन होता है। क्या होता है, कंजक्शन। ठीक है, कंजक्शन क्या है वो हम जब कंजक्शन का टॉपिक आएगा तो उसको अच्छी से डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो भाई साहब और से जुड़ने वाले शब्द होते हैं प्लूरल, और से जुड़ने वाले शब्द या नाम प्लूरल होते हैं। ही हमारा सिंगुलर होता है, और ही हम किसके लिए प्रयोग करते हैं, किसी भी मेल के लिए। यस, ही मतलब वह, तो मेल के लिए प्रयोग किया जाएगा। सी मतलब वह, तो फीमेल के लिए प्रयोग किया जाएगा, कोई भी महिला, कोई भी लड़की, या कोई भी। इट मतलब यह, जो हम किसी भी एनिमल, किसी भी पेड़ पौधे, पक्षी पक्षी, इन सब के लिए प्रयोग कर देते हैं, किसी वस्तु के। सिंगुलर नेम क्या होता है, एक वचन नाम, यानी एक नाम, जैसे कि आपके सामने आ जाए राम, राधा, यस, राखी, मोहन। तो ये क्या है, ये सब सिंगुलर नेम है, ये सब सिंगुलर नेम है ना, तो सिंगुलर नेम हमारे होते हैं। अब इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, अगर सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बेटा, हेल्पिंग वर्ब लगेगी सर हैव लगेगी।
क्या होगा, आई के साथ में हैव लगाएंगे, वी के साथ में भी हैव लगाएंगे, यू के साथ में भी हैव लगाएंगे और दे के साथ में भी हैव लगेगा और प्लूरल नेम के साथ में भी हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज लगेगी। सी के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी। इट के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी और सिंगुलर नेम के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। समझ में आ गया। ये आपको पता ही है कि यू जो होता है ये हमारा सिंगुलर भी होता है और प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। यू हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल ही लगाते हैं। यू हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही लगाएंगे। ओके, चलिए, तो ये इतना तो हमारा सब्जेक्ट है। अब इन सभी सब्जेक्टों के साथ, सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगेगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि क्रिया का, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। मुख्य क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, थर्ड फॉर्म। यस, मुख्य क्रिया का क्या लगेगा, तीसरा रूप लगेगा। तीसरा रूप किसका लगेगा बेटा, मुख्य क्रिया का लगेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा ये था। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो जैसे एग्जांपल है हमारा कि राखी बाजार जा चुकी है, राखी बाजार जा चुकी है, तो राखी हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ट्रिक याद रखना, एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं। दुनिया के हर सेंटेंस को बनाने के लिए, दुनिया के हर सेंटेंस को, चाहे वो कोई सा भी हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, कोई सा भी हो, ठीक है, कितना भी बड़े से बड़ा सेंटेंस आ जाए, क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट लिखो। क्या है ट्रिक बेटा, सब्जेक्ट लिखो, उल्टा चलो। क्या करना है, उल्टा चलो। ट्रिक याद रखना, सब्जेक्ट लिखो, उल्टा चलो। समझ में आया, सब्जेक्ट लिखो, उल्टा चलो, ये हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक की मदद से हम कितने भी बड़ा अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, कैसा भी बना लेंगे। अब इस ट्रिक को कैसे पता करेंगे कि सर इस ट्रिक की मदद से कैसे बनाएंगे, तो आपने पहले सब्जेक्ट को पहचान लिया इसमें कि सब्जेक्ट सेंटेंस में हमारा राखी है, तो राखी हमने लिख दिया। अब उल्टा चलो का अर्थ ये नहीं है कि आपको उल्टा चलना है कि सर को ऊपर, सर को नीचे कर दो और पैरों को ऊपर कर दो, नहीं, उल्टा आपको नहीं होना है। सेंटेंस को उल्टी तरफ से बनाना है, मतलब पीछे की तरफ से बनाना चालू कर देना है। किसकी तरफ से बना देना है, पीछे की तरफ से। अपने आप को उल्टा मत कर देना कि भाई मुंडी नीचे कर दो है और पैरों को ऊपर कर दो, नहीं, आपको उल्टा नहीं होना है, सेंटेंस को उल्टी तरफ से अर्थात बैकवर्ड, पीछे की तरफ से बनाना। तो सब्जेक्ट लिख दिया हमने राखी, चुकी है, तो राखी के अकॉर्डिंग चुकी है के लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। राखी है के लिए, राखी है ना, राखी सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो जब चुकी है की बात आएगी पीछे की तरफ से बनाना चालू कर देते हैं हम। तो पीछे की तरफ से कैसे बनाएंगे, चुकी है, तो चुकी है के लिए हमने हैज लिख दिया। फिर क्या आएगा, फिर आ गया, देखो चुकी है के हो गया काम, काट दो। अब बचा जा, तो जाने को क्या बोलते हैं बेटा, गो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गो। लेकिन सर हमको लगानी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो गो तो हमारी थर्ड फॉर्म नहीं होती है, तो गो वेंट गॉन, तो गो वेंट गॉन। भाई मैंने आपको पहले ही बताया है कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, वर्ब की 5 फॉर्म होती है। कितनी फॉर्म होती है वर्ब की, 5 फॉर्म होती है, पता है आपको सबको। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है। कौन कौन सी होती है वो हम आगे की वीडियो में, आगे की क्लासेज में सीखेंगे जब हम वर्ब का टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो भाई राखी हैज हो गया। अब जाने को गो बोलते हैं, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन हो जाएगी, GONE, गो वेंट गॉन, तो गॉन लिख दिया। अब बजा बाजार, तो हम क्या करेंगे, जब हम, भाई रिलेशन है ना, जाने का रिलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन हो रहा है, तो रिलेशन के दर्शाने के लिए टू का प्रयोग कर देते हैं हम। गो टू मार्केट, राखी हैज गॉन टू मार्केट, हो गया काम खत्म, हो गया, बिल्कुल काम खत्म हो गया। हम पानी भर चुके हैं,
हम पानी भर चुके हैं, ये हमारा सेंटेंस है। तो भाई साहब इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखो उल्टा चलो, सब्जेक्ट लिखो उल्टा चलो, अपने आप को उल्टा नहीं चलना है, कैसे उल्टा चलना चालू कर देना, नहीं, हमें तो सीधा ही चलना है, लेकिन सेंटेंस को उल्टी तरफ से बनाना चालू कर देना है। तो बना देते हैं भाई साहब, हम पानी भर चुके हैं। तो हम के लिए क्या लगाया, मैंने अभी आपको बताया कि जब हिंदी वाले वाक्य में हम आएगा तो इंग्लिश बनाते समय हम के लिए क्या लिखोगे, वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। तो वी लिख दिया हमने, लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ठीक है सर लिख दिया। तो हम पानी भर चुके हैं। अब चुके हैं के लिए जब हमारा सब्जेक्ट वी है तो वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैव लगती है कि नहीं लगती, तो वी हैव, वी हैव। भरने को क्या बोलते हैं भाई साहब, फिल्ड, FILLED फिल्ड। यस फिल, फिल मतलब भरना। भाई बोतल में पानी भर रहे तो कहते ना कभी प्लीज फिल द वाटर, बोतल पानी भर लाओ, बोतल में भर लाओ, मटका भर लाओ, बकेट भर लाओ, मग भर लाओ, जग भर लाओ, है कि नहीं। तो वही फिल होता है ना उसके लिए। तो फिल, तो फिल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिल, फिल्ड, फिल्ड, फिल, फिल्ड, फिल्ड। यस, तो हम क्या लगाएंगे, तीसरी फॉर्म। तो फिल, वी हैव फिल्ड, क्या फिल्ड किया है उसने, पानी भरा है ना। तो पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई साहब, वाटर कहते हैं कि नहीं कहते, या कुछ और कहते हैं, वाटर ही कहते हैं ना, सही बोल रहा हूं ना, हाँ समझ गए। चलो भाई साहब अगला सेंटेंस पे आ जाओ। मैं गाना लिख चुका हूं, मैं गाना लिख चुका हूं, या मैं गाना लिख चुकी हूं, मैं गाना लिख चुका हूं, या मैं गाना लिख चुकी हूं। दोनों में से चुका हूं या चुकी हूं में से कोई सा भी आ जाए, मैं के साथ में, मैं के साथ में चाहे चुका हूं आ जाए या चुकी हूं आ जाए, हमको लगाना है सब्जेक्ट के रूप में आई। क्या लगेगा, आई लगेगा। भाई मैं के लिए हमने सब्जेक्ट आई लिख दिया, फिर भी वही ट्रिक, सब्जेक्ट लिखो उल्टा चलो। तो भाई साहब आई के साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आई के साथ में चुकी हूं आया है तो हैव आएगी, आई हैव। अब लिखने की बात हो रही है ना, लिखे है, कुछ ना कुछ तो लिखा है ना उसने, तो लिखा है ना अपने हाथों से, तो लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। राइट मतलब लिखना। तो राइट की स्पेलिंग क्या है, WRITE, राइट। तो कौन सी फॉर्म होती है राइट, राइट होती है हमारी फर्स्ट फॉर्म। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, रॉट, WROTE, रॉट। सेकंड फॉर्म हो गई कि नहीं हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। अब थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई साहब, तो थर्ड फॉर्म होगी मेरे लाल, रिटर्न, राइट, रॉट, रिटर्न। कौन सी फॉर्म होगी थर्ड फॉर्म, राइट, रॉट, रिटर्न हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी है यहाँ पे, तीसरी वाली, कौन सी वाली लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है कि नहीं लगानी, राइट, रॉट, रिटर्न। तो आई हैव रिटर्न सॉन्ग, लिख क्या रहा है, गाना। और गाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉन्ग। क्या बोलते हैं, सॉन्ग। समझ में आया। तो आई हैव रिटन सॉन्ग, खत्म कहानी। वह दोस्तों के साथ पतंग उड़ा चुका है, वह दोस्तों के साथ पतंग पतंग उड़ा चुका है। हाँ भाई साहब एक चीज याद रखना कि जब हिंदी वाले वाक्य में वह आए और वह के साथ में, वह सब्जेक्ट के साथ में चुका है आएगा, वह सब्जेक्ट के साथ में चुका है आएगा, तो हम सब्जेक्ट के रूप में ही लगाएंगे। इंग्लिश बनाते समय जब वो हिंदी वाले वाक्य में वह के साथ में चुका है आएगा, तो इंग्लिश में कन्वर्ट करते समय वह के लिए ही लिखा जाएगा। मैंने कहा ना कि ही हमारा मेल जाति को रिप्रेजेंट करता है, मेल जाति के बारे में, मेल को ही रिप्रेजेंट करता है। मेल में किसी भी बॉय, आदमी के नाम की जगह पे ही लगाते हैं, हम लगाते हैं कि नहीं लगाते। तो जब वह के साथ में चुका है आएगा तो हम ही लगाएंगे, और वह के साथ में चुकी है आएगा तो सी लगाएंगे। वह के साथ में चुका है आएगा तो ही लगेगा, और वह के साथ में चुकी है आएगा तो सी लगेगा। तो यहाँ पे वह के साथ में पहचान आई है, चुका है। वह के साथ में क्या आया है, चुका है आया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वह है और चुका है पहचान है।
तो ही लगाएंगे सब्जेक्ट बनाते समय, तो ही लगा दिया। वॉच, अच्छा ही आ गया, मैंने फिर वही पीछे की तरफ चलो उल्टा बनाओ, तो वह दोस्तों के साथ पतंग उड़ा चुका है, तो चुका है के लिए ही के लिए क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज, क्या लगाएंगे, हैज लगेगी, ही हैज। उड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्लाई, क्या बोलते हैं भाई साहब, फ्लाई बोलते हैं ना। मैम की फर्स्ट फॉर्म, फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, थर्ड फॉर्म होती है कि नहीं होती, FLOWN, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। समझ में आया, यानी कुछ भी चीज उड़ानी हो, पतंग उड़ाओ, एरोप्लेन उड़ाओ, यस, हेलीकॉप्टर उड़ाओ, बस को उड़ाओ, ट्रक को उड़ाओ, सबको थर्ड फॉर्म लगानी है तो फ्लॉन, या फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। ओके, तो ही हैज फ्लॉन। अब पतंग के लिए क्या लिखते हैं, पतंग को क्या बोलते हैं, काइट, KITE, काइट, काइट मीन्स पतंग, तो ही हैज फ्लॉन काइट, दोस्तों के साथ, दोस्तों के साथ, तो दोस्तों के साथ के लिए क्या लगाओगे, विद फ्रेंड्स, क्या लगाओगे भाई साहब, विद फ्रेंड्स। ओके, तो ही हैज फ्लॉन काइट विद फ्रेंड्स। इतना सब कुछ है इसमें, अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, और एक जरूरी सूचना है सभी बच्चों के लिए, क्लास चालू हो चुकी है, जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं, जो बच्चे हमारे कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, तो आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और जो भी आपके गली मोहल्ले में दोस्त वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह कॉन्टेक्ट में हैं, उन सबको बोलो कि पीस एजुकेशन इंग्लिश क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है, तो फटाफट से फटाफट आए और क्लास को ज्वाइन करें। ओके, फटाफट से इसको नोट कीजिए, और फिर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दूंगा, उनको भी आपको बनाना है। ओके, नोट इट फास्ट।